लोकसभा में अब हम विपक्ष के ऑफिशियल नेता का भाषण भी सुनेंगे। करीब 10 साल बाद लोकसभा को विपक्ष का नेता मिला है और वो मिला है कांग्रेस के युवराज 55 साल के युवा नेता राहुल गांधी के रूप में। इससे पहले 2014 तक सुषमा स्वराज, भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज, जो बाद में विदेश मंत्री भी रही, वो लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में अपने कार्यकाल को अंतिम बार उन्होंने पूरा किया था। नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 और 2019 पहली दो सरकारों में विपक्ष का कोई नेता नहीं था लोकसभा में। कारण सीधा सा था कि विपक्ष के नेता की अपॉइंटमेंट के लिए विपक्षी पार्टी, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है, उसके पास संसद की टोटल सीट का कम से कम 10%, यानी कि 543 सीट है, तो उसके पास 55 सांसद होने चाहिए इस पोस्ट को ऑक्यूपाइड करने के लिए, जो 2014 और 2019 में कांग्रेस के पास नहीं थी। अब कांग्रेस के पास 99 सांसद है, तो राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में अब वहां पर बात रखेंगे अपनी। ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस बात की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वैसे नरेंद्र मोदी से पहले ऐसे कई बार हुआ है जब भारतीय लोकतंत्र में लोकसभा में विपक्ष का कोई ऑफिशियल नेता नहीं हुआ है। ये नरेंद्र मोदी के दौर में पहली बार नहीं हुआ है, उससे पहले भी हुआ है। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जब हम आपको बताएंगे कि इस महत्वपूर्ण पद पर आज तक कौन कौन लोग रहे हैं। ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लॉजिशियन आंसू को सब्सक्राइब कर देंगे, घंटी बजा देंगे, और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो आपको अपलोड करते ही तुरंत मिल जाए। खैर, आज बात करते हैं राहुल गांधी की। इस महत्वपूर्ण पद को लेने के बाद राहुल गांधी की पॉलिटिक्स पे क्या चेंज आएगा या क्या इम्पैक्ट आएगा, या इंडियन पॉलिटिक्स में क्या सिनारियो बदलने वाला है, हम उस पर बात करेंगे। राहुल गांधी 2004 से अपनी चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले राहुल गांधी को अब तक मीडिया एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन के रूप में प्रोजेक्ट करती रही है। जनता भी उन्हें बहुत ज़्यादा एक सीरियस और मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं मानती रही है। भारत जोड़ो यात्रा से पहले की अगर हम बात कर ले तो भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के बाद में राहुल गांधी की छवि में बहुत कुछ परिवर्तन आया, ये बात सच है। लेकिन अब तक राहुल गांधी को पप्पू और एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियंस के रूप में ही जाना और माना जाता रहा है। लेकिन लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में एक महत्वपूर्ण पद के साथ उन्होंने अपने एक सीरियस पॉलिटिकल कार्यकाल की शुरुआत कर दी है। ये पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है दोस्तों? क्योंकि इस पद को शैडो प्राइम मिनिस्टर के रूप में माना जाता है, यानी कि लोकसभा में विपक्ष के नेता की जो वॉइस है, जो बात है, वो ऑफिशियल विपक्ष की आवाज मानी जाती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यकाल अगले 5 साल में उसके ऑफिशियल क्रिटिसिज्म, कंस्ट्रक्टिव वर्किंग और संसदीय कार्य प्रणाली के अंदर विपक्ष की जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण, उन सब में विपक्ष के नेता की डिसीजंस बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। वैसे अपने कार्यकाल की शुरुआत में उन्होंने एक बहुत सीरियस नोट स्पीकर को संबोधित करते हुए कहा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे स्पीकर ओम बिरला को बधाई देते हुए कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में 97% प्रोसीडिंग लोकसभा की स्मूथली हुई, तब उन्होंने कहा था कि लोकसभा की प्रोसीडिंग स्मूथली करने से ज़्यादा बेटर है कि लोकसभा में सारे सांसदों की, जनता के नुमाइंदों की आवाज़ को जगह देना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये बात उन्होंने लोकतंत्र के अध्याय में एक बहुत महत्वपूर्ण बात की है। ये कहते हुए उन्होंने इस बात को साबित किया है कि वो अगले 5 साल एक बहुत सीरियस और बहुत एग्रेसिव विपक्ष के नेता के रूप में अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। विपक्ष का नेता एक कैबिनेट मंत्री जैसा कार्यकाल होता है। उसका सिर्फ सरकार की क्रिटिसिज्म में नहीं, बल्कि बहुत सारी महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों में भी भूमिका होती है, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। संसद की जितनी भी प्रमुख पब्लिक अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग और एस्टिमेट की समितियां बनती है, उन सब का मेंबर होता है लोकसभा का विपक्ष का नेता।
उसके अलावा कई महत्वपूर्ण चयन समितियों का भी मेंबर होता है, जैसे जिसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी प्रवर्तक निदेशालय, ईडी का हम बहुत नाम सुनते हैं। मोदी गवर्नमेंट में ईडी ने यहाँ छापा मारा, ईडी ने वहाँ छापा मारा। ईडी के अध्यक्ष की नियुक्ति के अंदर जो समिति बनती है उसमें विपक्ष का नेता शामिल होता है। सीबीआई के जो चीफ होता है उसकी नियुक्ति में उसकी भूमिका, विपक्ष के नेता की भी अपनी एक भूमिका होती है। इसके अलावा केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, लोकपाल और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की जो नियुक्ति होती है उसकी जो समितियां होती है उसमें विपक्ष के नेता भी, विपक्ष का जो ऑफिशियल नेता होता है वो उसमें मेंबर होता है। वैसे उसमें कोरम जो होता है वो सरकार के पक्ष में होता है, लेकिन स्टेटमेंट ऑफ द ओपोनेंट लीडर वो भी एक इम्पोर्टेंट होता है कि उसको लेकर क्या स्टेटमेंट है। तो अगले 5 साल न केवल विपक्ष में प्रधानमंत्री के सामने एक मजबूत नेता के रूप में अपनी छवि बनाने का मौका राहुल गांधी को मिला है, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर भी अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी भागीदारी को प्रूफ करने का राहुल गांधी को यह मौका मिला। यानी अगले 5 साल के कार्यकाल में हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल से ज्यादा विपक्ष के नेता के कार्यकाल पर सबकी नजर रहेगी, और यही डिसाइड करेगा कि 2029 में जब अगले लोकसभा चुनाव होंगे तब बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, वो नरेंद्र मोदी भी हो सकते हैं या कोई और भी हो सकता है। अभी इस मामले को लेकर बहुत सारी राजनीतिक चर्चाएं होनी बाकी है। तो उसके सामने विपक्ष के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट राहुल गांधी होंगे या नहीं होंगे, ये डिसाइड करेगा कि ये अगले 5 साल राहुल गांधी विपक्ष के नेता के रूप में, पॉलिटिकली एक्टिविस्ट के रूप में, संसद के प्रमुख सदस्य के रूप में और एडमिनिस्ट्रेशन जो समितियां बनी हुई है उसमें अपनी भूमिका को किस तरह से करते हैं और उसको क्या इम्पैक्ट छोड़ते हैं पब्लिक में, मीडिया में, और उनको लेकर जो परसेप्शन बना हुआ है उसको काउंटर करने के लिए वो क्या काम करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। खैर 10 साल बाद ही सही, लेकिन लोकसभा में हमें विपक्ष का एक नेता मिला है, और विपक्ष का नेता होना लोकतंत्र में बहुत ज़रूरी होता है सरकार के ऊपर एक चेक एंड जाम रखने के लिए, एक अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। तो हम लोकतंत्र में इस भूमिका की राहुल गांधी को बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो लोकसभा में एक विपक्ष के नेता के रूप में एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के प्रोसेस को आगे ले जाते हुए पॉजिटिवली जनता की आवाज़ को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि इस महत्वपूर्ण पद पर आज तक कौन कौन कितने टाइम तक रहा। तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।